So Niranjan, we have finally arrived to the Nishikigoi Japanese koi farm. Yes, sir. Okay, the farm, the ponds are getting ready. We are just awaiting the fishes to come in. जी तो जैसे ही सारे फिशेस कांसल फार्म से आते हैं, हम उनको एक्लिमेटाइज करके सारा पॉन्ड में रिलीज करेंगे. जी. बट द मेन थिंग इज ये जो एरिया हम देख रहे हैं निरंजन, हाँ. तो लास्ट टाइम हम आए थे, यहाँ पे पूरा वाइल्ड ग्रास था, पूरा अनइवन लेवलिंग था. हाँ. कुछ नहीं था. अभी ये सब ग्लास को हमने क्लीन कर दिया है. जी. पूरा ग्रास निकल गया है. अभी हमने पूरा रिवर दिखेगा सर. पूरा रिवर को अब देखोगे, पूरा व्यू आपको रिवर तक दिख रहा है. जी जी. प्लस ये पूरा ग्राउंड को हमने लेवलिंग किया है. जी. पूरा सॉइल डाल के, पूरा ग्रास को निकाल के. हाँ. सो इट्स एन ऑसम व्यू नाउ. द फैसिलिटी इज लुकिंग एट कंप्लीट फैसिलिटी. जी. प्लस अभी थोड़ा बहुत हमको ये लेवलिंग करना है. इधर पे भी अगर आप देखोगे, हाँ. तो यहाँ पे बाय द टाइम वी आर इनॉग्रेटिंग द फार्म, यहाँ पे भी काफ़ी सारा काम किया होगा. यहाँ पे क्या स्टार्ट करने वाले सर? यहाँ पे हमारा फार्म है कि हमारा प्लान है कि यहाँ पे एक हम बेटा का स्टूडियो बनाएंगे. ओहो. जैसे फर्नांडिस सर ने लास्ट टाइम बताया था हाँ हाँ. कि वी आर ऑल्सो गोना हैव अ बेटा स्टूडियो. जी जी. तो हाई क्वालिटी के बेटास, बहुत रेयर और एग्जॉटिक बेटास को हम डिस्प्ले करेंगे. जी. तो यहाँ पे बेसिकली वो होगा. अगर आप ये देखोगे जो ब्लैक ब्लाइंडर्स लगाया है, हाँ हाँ. दिस एंटायर फैसिलिटी इज फॉर कोई डिस्प्ले एंड कोई रेयरिंग. हाँ. बट अगर आप देखोगे लास्ट टाइम जब हम आए थे, हाँ. तो दिस एंटायर व्यू वाज नॉट विजिबल. नहीं, कुछ भी नहीं दिखता. हाँ, कुछ भी नहीं था. पूरा पूरा जंगल था यहाँ पे, पूरा ग्रास था. अब ये पूरा ग्रास को क्लियर करके हमने एक अच्छा यूनिफॉर्म लेवल पे लेके आए हैं. जी 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 सर. एंड अगेन ऑल्सो जो व्यूअर्स हमारे बहुत दूर से आ रहे हैं, हाँ. जिनको वन डे ट्रिप पॉसिबल नहीं हो रहा है, हाँ. उनके लिए गेस्ट हाउस भी इज कम्प्लीटली रेडी. अच्छा. वी आर जस्ट अवेटिंग द बेडिंग फैसिलिटी इन द गेस्ट हाउस. ओके. बस सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ. फैन, हर चीज़ रेडी है. तो दिस इज द गेस्ट हाउस व्हाट इट इज गोना लुक एज अ कंप्लीट गेस्ट हाउस. ओके. अगर आप चाहो अंदर से भी ले सकते हो इसको. जी जी जी. मतलब कोई ओवरनाइट स्टे के लिए भी आएगा तो? हाँ, ऑफ कोर्स. अगर कोई लंबे से आ रहा है, हाँ, फैमिली के साथ आ रहा जी, है, जी, जी. फार्म ऑफ कोर्स मुंबई से थोड़ा लंबा है. आई थिंक 1.5 to 2 आवर्स लगता है उनको आने के लिए. जी जी. अगर कोई वन डे ट्रिप प्लान कर रहा है तो उनके लिए इट इज़ मोर कन्वीनियंट. बट अगर कोई किसी कारण किसी को लेट हो रहा है, हाँ. उनको स्टे करना है, तो दिस इज़ द गेस्ट हाउस. ओके. इसमें आई थिंक एक फैमिली को हम अकोमोडेट कर सकते हैं. जी जी जी. सो वी आर जस्ट अवेटिंग द बेडिंग. हाँ. लाइक आई हैव सेड, सैनिटेशन इज़ रेडी, फूड फैसिलिटी इज़ रेडी. अगर किसी को स्टे करना है, कोई ओवरनाइट के लिए आ रहा है, हाँ. तो दिस इज़ द गेस्ट हाउस व्हाट वी हैव राइट नाउ. जी 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 सर. बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो द फार्म इज़ ऑलमोस्ट रेडी. वी आर जस्ट ईगरली वेटिंग फॉर द इनॉग्रेशन टू बी डन. ये क्या है सर? ये टब्स है निरंजन. ओके. इसमें हम कुछ फिशेस को स्टोर भी कर सकते हैं, इसमें डिस्प्ले भी कर सकते अच्छा, हैं. आपने लास्ट वीडियो में एग्जैक्टली. अगर कोई कस्टमर है जिनको उनका सिलेक्शन देखना है, हाँ हाँ. कि उन्होंने जो कोई को सिलेक्ट किया है, उनको कैसा दिख रहा है, एक एक उनका एंटायर सिलेक्शन, तो ये हमारा स्टोरेज टब्स है. ओके. जिसको हम लोग कस्टमर का सिलेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ओके. और ये सर स्पॉन्ज फिल्टर्स में देखो सब. हाँ, अभी जैसे मैंने बोला कि अभी वी आर गेटिंग ऑल दी पॉन्ड्स रेडी. हाँ. तो दिस इज ऑल दी मीडिया. ये K1 मीडिया जो है, जैसे हमने ड्रम फिल्टर्स जो बनाए हैं वहाँ पे, उसमें ये K1 मीडिया यूज़ होगा. फिर हमारे पास स्क्रब्स भी है. सी स्क्रब्स, ये अगर आप देखोगे तो दीज आर रेगुलर यूजेस स्क्रब. जी जी. बट ये फिल्ट्रेशन के लिए भी काफ़ी काम आते हैं. ओके. तो सारा हमारा जो ड्रम फिल्टर्स हमने जो बनाया है, अंदर फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाया है, उसमें K1 मीडिया और ये स्क्रब्स बहुत यूज़ आने वाला है. ओके. तो अभी वी आर जस्ट सेटिंग अप द एंटायर फैसिलिटी. अभी वी आर जस्ट अवेटिंग द फिशेस. बाय द टाइम फिशेस अराइव, आई एम श्योर अंदर का जो फैसिलिटी है, जो हमने अभी प्रोविजन किया है फिशेस को स्टोर करने के लिए, तो दैट इज ऑल्सो गेटिंग रेडी. वो भी देख लेंगे सर. श्योर, आ जाइए. So Niranjan, these are the ponds what we are going to use. जी. I think ये एक पॉन्ड का कैपेसिटी वुड बी अराउंड 15,000 लीटर्स. ओके. तो ये पॉन्ड्स में अभी हम कोई जो लाएंगे, हम लोग कंसाल से जो हैंड सेलेक्टेड कोईज है अपने, वो इस पॉन्ड में डालेंगे. ऑल्सो ये सारे फिल्टर जो हमारे हैं, वो टेस्टन पे है. ओके. अगर आप देख रहे हो. हाँ, तो मीडिया वी आर येट टू पुट. बट अगर आप देख सकते हो कि दिस इज द इनलेट. हाँ. इसमें बॉटम में हमने करके रखा है. ये मोटर से रनिंग है. ओके. बॉटम से पानी इसमें आ रहा है. ऑल दी वाटर इज गोना गेट फिल्टर्ड. इसमें हम मीडिया डालेंगे, इसमें फिल्टर फ्लॉस आएगा, इसमें स्क्रब्स आएंगे, एंड दिस इज द आउटलेट. तो सारा जो आप देख रहे हो पानी, हाँ. जो वहाँ से फिल्टर आउट होके आएगा, ये हमारे सेकंड ड्रम में आएगा. ओके. इट इज़ गोना गेट मोर ट्रीटेड, मोर फिल्टर्ड, एंड यहाँ से आउटलेट है.
ओके। तो यहाँ से पानी हमारा वापस पॉन्ड में जा रहा है, फिल्टर होके वहाँ पे। फिल्टर होके वहाँ पे आ रहा है। तो दिस इज हाउ द फिल्ट्रेशन सिस्टम इज गोना वर्क। लाइक आई हैव सेड, दिस इज अ टेस्ट एंड पॉन्ड अभी। इसमें फिल्टर मीडिया और सारा जो हमने स्क्रब्स का बातें किया है, हाँ। वो अभी इसमें डालना पेंडिंग है। बट अगर आप देख सकते हो कि लाइटिंग भी रेडी है। जी, लाइट्स भी सर इन हाउस प्रोडक्शन है ना? लाइट इज आवर इन हाउस प्रोडक्शन। ये जो सारा लाइट्स है, जी, जी, ये एमार्ट एक्वाटिक वर्ल्ड जो है, इन्होंने खुद R&D करके ये खुद मैन्युफैक्चर किया है। लाइट ऑन किया है निरंजन, आप देख सकते हो कि उसका व्यू क्या है। जी, प्रॉपर फोकस आ रहा है। अभी इसमें जो हमने बात किया था निरंजन हाँ। लास्ट वीडियो में, जैसे ऊपर एक कैनोपी अम्ब्रेला आने वाला है, हाँ। वो लाइट को ट्रैप करेंगे। तो वी आर स्टिल इन प्रोग्रेस टू डू दैट, वो भी हो जाएंगे। बट दिस इज हाउ द एंटायर सेटअप इज गोना लुक विद फिल्ट्रेशन। अ सिंगल पॉन्ड इज हाउ इट इज गोना लुक। सुपर। तो मैं बोलना चाहूँगा गणेश सर, ये दिखने में काफ़ी इजी है, लेकिन इसमें कई महीनों की मेहनत है। एग्जैक्टली, यू नो वी आर नॉट इवन अवेयर कि इसमें कितना मैनर्स गया है, कितना एफर्ट्स गया है, कितना फाइनेंसेस गया है। द सेटअप इज़ वेरी टीडियस। दिखने में बहुत इजी लगता है कि भाई हमने पॉन्ड डाल दिया है, हमने फिल्ट्रेशन डाल दिया है, हमने लाइटिंग डाल दिया है। बट देर इज़ लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस, देर इज़ लॉट ऑफ मैन आवर्स। इट इज़ अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस विच इज़ बिन डन। ऑफ कोर्स कूडोस टू दी एमार्ट टीम कि उन्होंने इतना टीडियस काम को इतना सिंपलिस्टिक वे में दिखाया है, इतना इजी वे में दिखाया है। जी बिल्कुल। बट आई एम वेरी श्योर कि अभी देखिए, अभी तो सनलाइट है, लाइट ज़्यादा ट्रैप नहीं हो रहा है। दो वी हैव पुट ब्लाइंडर्स, फिर भी लाइट ज़्यादा ट्रैप नहीं हो रहा है, उतना वो फोकस नहीं मिल पा रहा है। पर जैसे ही थोड़ा अंधेरा होता है, लाइट थोड़ा डिम हो जाता है, यू नो द ओवरऑल फील ऑफ द यूनिट इज गोना बी स्पेक्टाकुलर। जी 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 जी। और सर ये स्पॉन्ज फिल्टर्स का ही के लिए वहाँ पे है जो? हाँ, तो निरंजन अगेन दिस इज वेरी एक्सक्लूसिव टू एमार्ट एक्वाटिक। ओके, ये हैगर का सेंटर फिल्टर्स है। ओके। तो इसमें अगर आप देखोगे, ये ऊपर जो है वो स्पॉन्ज फिल्टर है, विच इज ऑफ कोर्स गोना फिल्टर दी वाटर। उसके ऊपर हमारा एरेशन का यूनिट आएगा। बट इसमें अगर आप देखोगे निरंजन, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, इसमें मीडिया है। जी जी जी। विच इज गोना फैसिलिटेट दी बेनिफिशियल बैक्टीरिया अकॉर्डिंगली। ओके। तो ये उसके लिए काम आएगा। अगेन वेरी हाई क्वालिटी फिल्ट्रेशन, हाइगर का है ये सारा प्रोडक्ट्स। सो एब्सोल्युटली गुड। सुपर सुपर। बस अभी थोड़ी टाइम में फिश आते हैं। बस वी आर जस्ट वेटिंग फॉर फिशेस टू अराइव। जी जी। तो वी कैन हैव एक्चुअल आइडिया कि इन इंडिविजुअल पॉन्ड्स में जब हम फिशेस डालेंगे प्रॉपर लाइटिंग के साथ, वो कैसे दिखेगा। And I'm sure all the viewers would be very excited and they would be very happy once we have released all the high quality kois in these ponds. उनको वो कोई का actual beauty पता चलेगा। जी जी जी। सर और गणेश सर, एक छोटा डाउट है। बोलिए। आपने पहले भी क्लियर किया कि जो कोई कंसर्न फार्म से आ गए वो ऑलरेडी एक्लिमेटेड है इंडियन। एग्जैक्टली। देखिए यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे, अभी शाम हो रहा है। हाँ। अगर आप पानी को टच करोगे, इट इज़ वेरी कोल्ड। जी जी। सो जो एक्चुअल जापानीज कोई फार्म होते हैं, वो जहाँ पे वाटर पैरामीटर्स होता है, टेम्परेचर होता है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू रेप्लिकेट दैट। तो वो पैरामीटर्स को हमने, वो क्लाइमेट को हमने यहाँ पे रेप्लिकेट किया हुआ है। और जो कोई कैंसल में है, देखिए वो तो जापान से आए हैं ऑलरेडी, दे आर इम्पोर्टेड, दे आर एक्लिमेटाइज टू इंडियन पैरामीटर्स, दे आर एक्लिमेटाइज टू इंडियन टेम्परेचर्स। और वो सब क्वारंटाइन करने के बाद, उनको एक्लिमेट करने के बाद, वी आर शिफ्टिंग इट अगेन टू द पनवेल फार्म। और जैसे दत्ता साहब ने आपको वीडियो में समझाया था, जब जो कोई है वो जापान से आता है, उनको हम क्वारंटाइन करते हैं। 8 to 10 डेज का आई थिंक क्वारंटाइन पीरियड रहता है। उसके बाद उसको पॉन्ड में रिलीज करते हैं। तो इंडियन पॉन्ड जो कांसाल में है, वो पॉन्ड से हम इधर लाने तक भी उसको वापस से क्वारंटाइन करते हैं। दो क्वारंटाइन अगेन। तो फिर से उसको 8 से 10 दिन का हम क्वारंटाइन पीरियड देते हैं। उसको हम एक्लिमेटाइज करते हैं, उसको क्योर करते हैं, और उसके बाद उसको हम पनवेल के फार्म में लेके आएंगे। सो दैट इज हाउ द एंटायर प्रोसेस वुड वर्क। सर गणेश सर, आपने और एक छोटा डाउट है। आपने काफ़ी वो जो मेटाबॉलिज्म के बारे में, बराबर, क्योंकि आपने कोई भी कोल्ड वाटर फिश, बराबर, आपने वो फंडा समझा था, लेकिन वो एक थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में समझा था। बराबर, एकदम लेमैन जो समझेगा वो मुझे आप। ठीक है, मैं फिर एक बार समझाता हूँ निरंजन। देखिए, फिशेस में ऐसा होता है कि जब भी टेम्परेचर लो रहता है, पानी का टेम्परेचर, व्हेन द टेम्परेचर इज लो, फिशेस का मेटाबॉलिज्म लो होता है। हाँ। तो फीड को भी कम खाते हैं। सिंस देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फंक्शनिंग एट द ऑप्टिमम, पूरा काम नहीं कर रहा वो, तो उनका फीड सिस्टम बहुत लो रहता है। उसके हिसाब से वो फीडिंग भी कम लेते हैं और उनका ग्रोथ भी लिमिटेड रहता है।
एंड जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि इंडिया में वी हैव अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी और गर्मी ज़्यादा होता है। जी। तो जैसे जैसे पानी में गर्मी बढ़ता है हाँ हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होता है, हमारा इन द सेंस फिशेस का मेटाबॉलिज्म हाई होता है। हाँ। तो फूड कंजम्पशन बढ़ जाता है। ओके तो जितना फूड वो कंज्यूम करते हैं उतना वो डाइजेस्ट भी करते हैं, उतना वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और इन टर्न जो फिशेस का ग्रोथ रहता है वो भी ज़्यादा होता है। ओके व्हेन यू कंपेयर कोल्डर क्लाइमेट टू ह्यूमिड क्लाइमेट। हाँ हाँ जब ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है कि मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, फूड इंटेक ज़्यादा रहता है, ग्रोथ भी ज़्यादा होता है। वो ठंडी में वो थोड़ा कम रहता है। तो दिस इज़ व्हाट द एडवांटेज व्हाट वी हैव ओवर जापान। ओके सही है। ठीक है। सो निरंजन फाइनली कैंसल से मच्छी सब आ गया है। ये पर्टिकुलर पॉन्ड में हम सारे कोहाकू छोड़ रहे हैं एंड यू कैन सी कि एक साथ सारे कोहाकूस कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। एंड आपको ये भी अंदाज़ आता रहेगा कि मच्छी को सिर्फ पैक करके लाना इज़ नॉट अ ईजी वर्क। बहुत टफ काम है मच्छी को एक्लिमेट करना, लेके आना, फिर छोड़ना। बट आई वुड रिक्वेस्ट निरंजन आप सब कोई इस पे फोकस कीजिए। दे आर लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगेन निरंजन इसमें सब मिक्स साइजेज है, इसमें सारे कोहाकूज है। ठीक है। निरंजन लुक एट द एब्सोल्यूट ब्यूटी ऑफ द फिश। कोहाकू ये स्ट्रेन का नाम है। सो हम ट्राई कर रहे हैं कि एक पॉन्ड में एक स्ट्रेन को डालें सो दैट आपको एक्चुअल में आइडिया आ जाए कि एक स्ट्रेन एक साथ कितना ब्यूटीफुल दिखता है। सो दिस आर ऑल कोहाकू। हमने सारा रिलीज़ नहीं किया निरंजन अभी तक, थोड़ा कोहाकू हमने मिक्स किया था, वो हम एक एक करके रिलीज़ करेंगे। बट इट इज़ एन एब्सोल्यूट ब्यूटी टू सी देम इन द लाइट, सी देम इन ऑल क्लीन ponds. It is a different experience altogether. So Niranjan, this is how we acclimate koi to the temperature of the water. अभी हम पैरामीटर को एक्लिमेट नहीं कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को एक्लिमेट कर रहे हैं
कि कंसाल, जैसे मैंने बताया, कंसाल के फार्म में सनलाइट ज़्यादा था, धूप ज़्यादा था, तो पानी का टेम्परेचर वॉज अराउंड 28 डिग्रीज। यहाँ पे पनवेल में टेम्परेचर इज़ कंपैरेटिवली लोअर दैन व्हाट वी हैड इन कंसल। तो अभी हम ये फिशेस को टेम्परेचर एक्लीमेट कर रहे हैं। पैरामीटर इतना चेंज नहीं होगा, सिंस कंसल और पनवेल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, तो पैरामीटर्स ज़्यादा चेंज नहीं होगा। प्लस ये पानी जो हमने यूज़ किया है, दिस इज़ द नेचुरल वाटर फ्रॉम बोरवेल एंड द रिवर व्हाट वी हैव यूज्ड। तो पैरामीटर्स का इतना टेंशन नहीं है, जस्ट दैट वो कोई को टेम्परेचर शॉक नहीं होना चाहिए, इसलिए हम उसको टेम्परेचर एक्लीमेट कर रहे हैं। तो वी विल लीव दिस बैग्स एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स, ताकि वो टेम्परेचर जो बैग के अंदर पानी है और जो पॉन्ड के अंदर पानी है वो मैच हो जाए। उसके बाद विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द कोईज इन द पॉन्ड्स। So this is how we temperature acclimate the koi. So next thing what we are releasing in this pond is the tancho, and हमने कोहाको और tancho को मिक्स किया है, क्योंकि अगर आप देखोगे कलरेशन में उनकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोहाको is more red and white and tancho is just a spot on the head and white. So they all will look beautiful together, we are sure. And of course you are gonna take a top view कि ये सारा कोई कैसा लग रहा है साथ में। अब तक आप हमको क्वेश्चंस पूछ रहे थे, वी वर आंसरिंग इट। अभी सिंस यू आर दी स्पेक्टेटर हियर, नो प्रॉब्लम, आप बस आपका दिल का आवाज़ बताइए, ये आवाज़ हमारे व्यूअर्स तक पहुंच जाएगा। आप अभी स्पेक्टेटर हो, आपको ये सारा कोई जो हम रिलीज़ कर रहे हैं इन एस्थेटिक लाइट, वेल फर्निश्ड टब्स, आपको कैसा लग रहा है? Not one of the best, and I must say the best. The best. Yes, And I must say, Niranjan, like a very famous saying, the best is yet to come. And I'm sure with Nishiki Koi, we will always be on our toes. We will always be, thriving our best to give the best to the customers. And like a favorite movie quote, this is only the beginning. So निरंजन, जैसे आपने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि लगता है हर चीज़ इजी है बट होता एक्चुअल में डिफ़िकल्ट है, तो यू आर एक्चुअली विटनेसिंग हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। हर एक कोई को एक्लिमेटाइज़ करके उसको रिलीज़ करना एंड इंश्योर करना कि उसको रिलीज़ भी प्रॉपर हो। वी आर नॉट मिक्सिंग दी वाटर, दो आप देखोगे कंसाल फार्म से ही सारा कोई अपना पनवेल के फार्म में आया है, बट वी आर इंश्योरिंग कि हम कोई भी पानी को मिक्स नहीं कर रहे हैं एंड वेरी डेलिकेटली हैंडलिंग कि हर एक कोई प्रॉपरली पॉन्ड में रिलीज़ हो रहा है। एंड इट इज़ ऑफ कोर्स अ टीम वर्क, ये किसी एक इंडिविजुअल का काम नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग निरंजन, जैसे मैंने बोला है, दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, बट ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी कम्बरसम जॉब, जैसे मैंने पहले भी बताया है। तो निरंजन, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम उनको स्ट्रेन वाइज जो थोड़े सिमिलर हैं उनको साथ में छोड़ रहे हैं। जैसे हमने कोहाकू और तांचू को साथ में छोड़ा है, वैसे हम सांके और सोवा
को साथ में छोड़ रहे हैं। साथ में हमने थोड़े ओचिबा और ओगान को भी छोड़ा है, क्योंकि ओचिबा और ओगान में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का बेस कलर इज़ येलो। तो हम अभी टेम्परेरी जस्ट फॉर दी रिलीज पर्पस हम उनको साथ में छोड़ रहे हैं। बट देन अगेन विद द नेचुरल लाइट, नेचुरल नहीं सॉरी, द लाइट व्हाट वी हैव यूज्ड, इनका ब्यूटी इज़ एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल। सो निरंजन, एक कोई जो हमने पैकेजिंग के टाइम पे मिस किया था, ये बेनिगोई है। बेनिगोई एक ऐसा स्ट्रेन है विच इज़ फुल ऑरेंज, सो इसको बेनिगोई बोलते हैं। विदाउट एनी पिगमेंटेशन दिस वुड बी फुल ऑरेंज, वेरी नाइस, कोई ब्राइट ऑरेंज कलर। लाइट में अगर आप देखोगे उनका कलरेशन और भी ब्राइट ऑरेंज दिख रहा है। सो दीज आर निरंजन ऑल मिक्स स्ट्रेन्स। हमने साइज़ के हिसाब से इनको सेग्रीगेट किया हुआ है। सो इसमें आप देखोगे मेटालिक कोइज़ है जिनको हम किन बोलते हैं। सो इसमें किन चावा है, इसमें किन सांके है, एंड बेनिगोई भी इसमें हमने मिक्स किया हुआ है। एंड इसमें कुछ छोटे साइज़ का हमने कोहाकू भी मिक्स किया है। सो लाइक आई हैव सेड कि हमने इन पर्टिकुलर कोइज़ को नॉट एज़ पर द स्ट्रेन्स बट एज़ पर द साइज़ हमने इनको सेग्रीगेट किया हुआ है। Once we have released all the kois, you can see the actual beauties of each and every fish. So Niranjan, I think I have a new favorite from Kohaku. This is the Asagi, an absolute splendid and true beauty of a nature. आप देख सकते हो टब में रिलीज़ करने के बाद in the natural lighting इसका क्या ब्यूटी है, absolute amazing. तू मेरा बस मेरा, तेरे इश्क की खुशबू मेरी सांसों में बह रही है। चेहरे की रंगत सबसे ये कह रही है। हाथों की लकीरें अब ये बयां कर रही है। तू जब से मिल गया है किस्मत बदल सी गई है। तू मेरा बस मेरा, तू मेरा बस मेरा। जब साथ मेरे तुम होती हो, मंजर लगे हर नया सा। एक पल को जाओ दूर जो तुम, वीरानियां हैं हर जगह। So Niranjan, finally the kois what we had selected and bought in from Kansal have been released to our Panvel Nishikugoi Japanese koi farm. And as you've seen, जैसा आपने cover किया है, it was a great teamwork. Every hand that were here to help made a lot of difference. Amit sir, Datta sahib, Subhash ji and माधव जी तो हमारे ऑफिशियल नेविगेटर थे, बट अगर आप देखोगे जैसे ही कोई आया, ही फ्रॉम अ नेविगेटर ही बिकेम एन एक्लीमेटर। वो साथ में आ गया हमारे कोइस को एक्लीमेट करके रिलीज़ करने के लिए। ऑफ कोर्स आई एम वेरी मच प्रिविलेज
कि इस ए मार्ट के टीम के साथ मुझे एसोसिएट होने मिल रहा है, मुझे काम करने मिल रहा है। एंड लाइक आई हैव सेड, दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। आप देख रहे हो, आई एम एब्सोल्यूट एट ऑ। आप देखोगे कोई एकदम एक्लीमेट हो चुके हैं, दे हैव सेटल्ड वेल, स्विमिंग स्टार्ट कर लिया है, एंड इट इज़ एन एब्सोल्यूट ब्यूटी ऑफ नेचर जो मुझे देखने को मिल रहा है। आई हैव ऑलवेज बीन अ डिस्कस फैन। फिलहाल कुछ महीनों से मैं मॉन्स्टर्स में मूव हुआ था, बट ट्रस्ट मी, जब मैंने इन कोई के ब्यूटीज़ को देखा है, आई एम एब्सोल्युटली ऑस्ट्रक। मैं अभी से आई एम वेरी श्योर कि मैं कोई भी रखना चालू करूँगा। ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू हैव दैट फैसिलिटी एज वेल, बट ऑल एंड ऑल हमने सुबह चालू किया था निरंजन। इट वाज एन ऑल डेज हार्ड वर्क wherein every single person who were there with us have contributed to their level best. So again मैं रिपीट करना चाहूँगा, 6 दिसंबर 2025 निशिकी कोई जापान कोई फार्म पनवेल रायगढ़ में हमारा इनाग्रेशन है। एंड मैं सारे व्यूअर्स, सारे सब्सक्राइबर्स और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सबको रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्लीज़ इस फार्म को विजिट कीजिए एंड हैव एन एक्सपीरियंस what actually mini Japan is. Thanks a lot Niranjan, you've always been there. You've been throughout the journey of this Nishiki Koi Japanese Koi farm, and I'm sure आप आगे भी बने रहोगे. Thanks again. Thanks a lot.